बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन। लाख तले लालेरिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातो। पलना वालों निर्कुनेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। हाँ जी, प्रकरण हमारा कौन सा चल रहा है? 24 है ना। और चौपाई चलेगी अभी आया चला 17, था। है ना। 15 तक हुई थी हाँ ना। जी, 15 तक हुई थी ना, मुझे लगता है। ये बातून गुज का ये हो गया था पूरा। अच्छा, हो गया था, हाँ जी। ठीक है, 17 चौपाई है। ठीक है। ठीक है सुंदर सा जी, प्रकरण हमारा 24 चौपाई 17 शुरू करते हैं। अर्स बका हमेसगी, हक हादी रूही वाहितत। ए तीन खेल हुए जो लैल में, ऐसा हुआ ना कोई कबू कित। अखंड परमधाम शाश्वत है, उसमें श्री राज जी, श्यामा जी और सखियां एक दिली एकत्व के स्वरूप में विराजमान है। माया की रात्रि में ब्रिज रास और जागनी की जो लीला हुई है, ऐसी लीला तो पहले कभी भी कहीं भी नहीं हुई थी। तो खाकी बुत कायम किए, जो किया वास्ते खेल उम्मत। रूहों पट दे बका बुलाए के, दई चौदे तब को बिस्त। माया का यह खेल ब्रह्म सृष्टियों को दिखाने के लिए ही बनाया गया है। इस ब्रह्मांड में आत्माओं के आने के कारण ही संपूर्ण जीवों को अखंड मुक्ति प्राप्त हो सकी है। धामधनी ने परमधाम की आत्माओं को माया के पर्दे में ये खेल दिखाया तथा तारतम ज्ञान से परमधाम की चितवनी कराकर, यानी कि धाम बुलाकर 14 लोक के सभी जीवों को अखंड मुक्ति दी है। और समझा रहे हैं आगे कि ब्रह्मवाणी तथा परमधाम की पहचान करके क्या होगा? प्रेम विहल होकर चितवनी करना ही परमधाम में पहुंचना है। जो आत्मा इस संसार में आई है, उसकी दृष्टि का धाम को देखना ही परमधाम जाना है। खेल खत्म होने के पश्चात ही सभी आत्माएं निज धाम जाएंगी। मतलब जाने का मतलब क्या है? जब हम अपनी सुरता को परमधाम के 25 पक्षों में घुमाएं। सिफत करेंगे सब कोई, दुनी भिष्ट की जे। हक हादी रूही वाहिदत, भिष्ट हुई इनो वास्ते। बेहद मंडल की 8 बहिश्तों में अखंड होने वाले सभी जीव, जो भी अखंड होंगे, ब्रह्म सृष्टियों की महिमा गाएंगे, सिफत करेंगे सब कोई। उन्हें ये बात पूर्णता विदित हो जाएगी कि श्री राज शर्मा जी के साथ परमधाम की एक दिली में रहने वाली आत्माओं का नश्वर जगत में आना हुआ, जिसके कारण ही हमें ये मुक्ति प्राप्त हुई है। जब वो खंड हो जाएंगे तो उनको सब पता चल जाएगा, सब जीवों को, कि ये ब्रह्म सृष्टियां आई थी, इनके कारण ही हमें मुक्ति प्राप्त हुई है।
ऐसी कारीगरी राज जी ने करी। अरस रूहे हक बिना ना रहे, विरहा ना सहे एक किन। जब इल्मे हुई अरस बेस की, रूहें रहे ना बिना वतन। परमधाम की आत्माएं अपने प्राण वल्लभ के बिना इस संसार में रह नहीं सकती। विरहा न सहे एक खिन, एक क्षण के लिए भी प्रीतम का वियोग सह पाना उनके लिए संभव नहीं है। ब्रह्मवाणी के ज्ञान से जब ब्रह्म सृष्टियां पूर्णतया संशय रहित हो जाती हैं, अर्थात परमधाम की पहचान कर लेती हैं, फिर क्या करती हैं? तो चितवनी में डूबकर निज धाम का रस लिए बिना वो नहीं रह पाती। जब इल्मे हुई अर्श बेस की, जब पता लग गया ना कि परम धाम हम कौन है, हमारा घर कहाँ है, तो रूहें रहे ना बिना वतन, अपने वतन के बिना नहीं रह सकती। यद्यपि सभी आत्माएं एक साथ ही परम धाम जाएंगी, किंतु इस खेल में एक क्षण भी विरह न सह पाने का अर्थ है कि अपने धाम हृदय में उनकी अनुभूति करना। इसके बिना आत्माओं के लिए यह संसार निरर्थक है। इसी प्रकार चौथे चरण का भी आशय धाम हृदय में अखंड परम धाम की शोभा देखने से है। मतलब साक्षात जाने से नहीं है, हम यही बैठे बैठे हर पल अपनी सुरता को परम धाम में 25 पक्षों में ले जाते रहे, तो वो उसका मतलब होगा कि अखंड परम धाम को देखना। जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे ना इत, क्यों ना रहे इत हुक्म। हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। कितनी अच्छी बात है। यदि ये माना जाए कि धामधनी का हुक्म ही इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों के रूप में उनके तन में लीला कर रहा है, तो बाद में वह भी नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जानने की जिज्ञासा होती है कि तन में यानी कि जागृति के पश्चात हुक्म क्यों नहीं रहता। अच्छे से सुनना सुंदर साज जी। मूल स्वरूप के हुक्म के बिना तन में स्थित हुक्म का स्वरूप क्यों अंतर ध्यान हो जाता है। ये भी क्वेश्चन ही चल रहा है। जब जागृत हो जाएंगे तो हुक्म नहीं रहेगा। इत क्यों, क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। विराट जी की रूहें हुक्म के बिना कैसे रह सकते हैं। अब इसका आंसर मेरे ख्याल अगली चौपाई में आएगा। हुक्म आया तन मोमिनो, लई अरस रू हुज्जत। ले इत लज्जत अरस हक की, क्यों हुक्म रहे सकत। परमधाम की आत्मा का दावा लेकर शिवराज जी का हुक्म ही ब्रह्म सृष्टियों के तन में आया हुआ है। अक्षरातीत तथा परमधाम के आनंद का रसा स्वादन करके भला हुक्म संसार के इस तन में कैसे रह सकता है। अक्षरातीत के हुक्म से परात्म का प्रतिबिंब ही आत्मा या सुरता के रूप में इस संसार में आया हुआ है। इसीलिए भावार्थ में यही समझा रहे हैं कि इसे क्या कहते हैं? हुक्म की सुरता। परात्म का श्रृंगार सजे बिना परमधाम या श्री राज्य का साक्षात्कार होना संभव नहीं है, ये तो सबको पता है। तो हुक्म रूपी प्रतिबिंब यदि परात्म के भावों में ओत प्रोत हो जाता है, तो हुक्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है।
इसे ही तन में हुक्म का ना रहना कहा गया है। क्लियर हुई कि नहीं सुंदर साथ जी? भाई हुक्म कैसे नहीं तन में रहेगा, ये आंसर दिया उन्होंने कि क्या भाव है हुक्म तन में नहीं रहेगा। हाँ नहीं किया। जो सुंदर साथ सुन रहे हैं अच्छे से, बताओ क्या समझ में आया हो। फिर से अच्छी तरह से समझा दो। हाँ। पता तो है ही, लेकिन हम्म। देखो पहला ये क्वेश्चन आया था ऊपर, इस ऊपर वाली चौपाई में, कि जो कदी मोमिन तन में हुक्म, तो हुक्म भी रहे ना इत, क्यों ना रहे इत हुक्म, हुक्म हुक्म बिना क्यों फिरत। इसी चौपाई में ये क्वेश्चन है कि यदि ये माना जाए कि धामधनी का हुक्म ही इस संसार में ब्रह्म सृष्टियों के रूप में, सबको पता है कि हुक्म के तन के, ये हमारा जो ये तन है, इसके अंदर क्या है, ये हुक्म का ही तो स्वरूप है, राजी की दिल की इच्छा जी। कि हमारे तन में लीला कर रहा है। तो बाद में वो नहीं रहता है ना, तो हुक्म भी रहे ना इत, वो कह रहे हैं कि वो बाद में नहीं रहता। तो ऐसी स्थिति में ये जानने की जिज्ञासा होती है, मतलब हमारी इच्छा होती है कि क्यों नहीं रहता, कि जी। जागृति के पश्चात ये हुक्म कहाँ चला जाता है ना। तो मूल स्वरूप के हुक्म के बिना तन में स्थित हुक्म का स्वरूप क्यों अंतर ध्यान हो जाता हो जाता है। है ना। अब दूसरी चौपाई में क्या कह रहे हैं कि हुक्म आया तन मोमिनो लई अरस रु हुज्जत, अच्छा। कि जो परम धाम की आत्मा का जो दावा लेकर ये श्री राज जी का हुक्म ही तो इस तन में आया हुआ है ना। और अक्षरातीत तथा परम धाम के आनंद का रसा स्वादन करके, जब वो रसा स्वादन हो जाता है, तो फिर वो हुक्म संसार में इस तन में कैसे रह सकता है। तो फिर यही तो बता रहे हैं कि वो कहने का भाव क्या है, कि अक्षरातीत के हुक्म से परात्म का प्रतिबिंब ये सुरता ही इस संसार में आई हुई है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हुक्म की सुरता। और हमें पता ही है कि जब परात्म का जब हम श्रृंगार नहीं सजेंगे तो कैसे राज्य का साक्षात्कार होगा। हुक्म रूपी प्रतिबिंब यदि परात्म के भावों में, ये वाला जो है प्रतिबिंब परात्म के भावों में मतलब मस्त हो जाता है, ओत प्रोत हो जाता है, तो फिर इस हुक्म का अस्तित्व समाप्त होता है, क्योंकि वो हरदम उसकी सुरता परमधाम के 25 पक्ष में ही रहती है। तो वो हुक्म रहता ही नहीं है, वो हरदम ओत प्रोत हो जाता है, वो राज्य की लीलाओं में ही मस्त हो जाता है, तो हुक्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है ना। हुआ ना। गरिमा क्या कह रहे हो आप, बताओ। जी हम जब आपने पहले चौपाई बोली थी तब उसका हम्म। आंसर बताना चाह रहे थे हम हाँ ये, बताओ बताओ, दोबारा बता दो। कि जब जब राजी का हुक्म होता है तब तब तक तो हम ये सब करते हैं, जब राजी हमारे दिल में बस जाते हैं तो इसके हम्म। बाद जब राजी मेरे दिल में ही आ गए तो फिर हुक्म कहाँ ही रहेगा। हाँ बात एक ही है कि यदि वो रूह उसमें मस्त हो गई तो वो, उसका अस्तित्व समाप्त आ जाएगा। शीतल दीदी आप भी और अच्छे से समझा दो। कि मैं तो कुछ समझना चाहती थी जैसे मुझे तो यहाँ पे ये समझ आई कि जब हम्म। आत्म और आत्म एक ही हो गई तो हम्म। हुक्म करके तो खत्म, क्योंकि आत्म हर समय पर आत्म में रही, पर आत्म आत्म एक ही रूप, एक हो गई। एक ही रूप हो गए, तो हम्म। हुक्म तो खत्म ही हो गया ना। हाँ हुक्म तो बस। उसी में समा गया। हाँ मेरा तो ये भाव उसका बिल्कुल यही बात है, है ना। अस्तित्व ही समाप्त हो और जाता है। हाँ, और आज मेरा एक प्रश्न है एक सेकंड, आपकी आवाज डबल डबल मुझे ही आ रही है कि सुंदर साथ जी, अनिल भैया ठीक आ रही है उनके पास, नहीं, वो आवाज आती है। है ना, डबल आ रही है ना। कटती डबल है है। भैया। हाँ। एक अब आ बार रही आप दोबारा आओ शीतल दीदी, एक बार आप, है। हाँ है ना, क्योंकि वो कट रहा है, कुछ डबल डबल आवाजें आ रही हैं। अभी दीदी दोबारा आ जाती है। हाँ जी दीदी अब आए फिर नहीं, एक बार वो कैमरा बंद करके देखो, शायद आपका नेट स्लो है, कैमरा ऑफ करना, अब बोलो।
अ, दीदी मेरा एक आज प्रश्न है। आज मुझे किसी ने प्रश्न पूछा हम्म। कि हुक्म का सागर कौन सा सागर। हुक्म का सागर। सागर, हाँ। तो मैंने तो अपने हिसाब से ये जवाब दिया कि हम्म। हुक्म का सागर ये ब्रह्मांड ही है, क्योंकि यहाँ पे श्री राज्य की हुक्म की लीला हो रही है। हम्म। तो उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। मुझे इसका थोड़ा सा पूछना था, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे हुक्म की बात चल रही है, तो हम्म। मैंने आपसे ये प्रश्न पूछ लिया। अच्छा, हुक्म का सागर। हुक्म का सागर, हाँ। तो भाई, कहते आठों सागर से अलग है वो सागर, ये भी अब बात आई। अब ये तो भाई मुझे तो नहीं क्लियर हो रही है हम्म, बात की, भाई सागर कौन सा हुआ। भाई ये हाँ, तो सब राज्य ही है, हुक्म की वही सागर ना। राज्य ही है मुझे उन्होंने सब कुछ। प्रश्न पूछा कि हुक्म का सागर कौन सा सागर। तो अभी आठों सागर में कौन सा है ये तो मुझे नहीं पता। मैंने तो मेरे अपने को भी हिसाब नहीं से ये पता। जवाब दिया। मुझे भी हाँ, ऐसा नहीं कुछ पता, क्योंकि दिल में नहीं आ रही वो वाली बात। दिल में बात नहीं आ रही। बाकी हाँ, सुंदर साथ जिनके दिल में आ रही है, बताओ सुंदर साथ जी। मैंने उनको ये जवाब दिया कि हुक्म का सागर शायद ये वो सागर है, क्योंकि यहाँ पर ही हुक्म की लीला हो रही है। आठों सागर में तो रचिके नूर की, रोहों की शोभा की, वहदत है ना, सब है। एक हुक्म की चर्चा थी स्वामी जी की, मैं ना वो भी शेयर वो, करूंगी, कल मैं सुन रही थी चलो फिर कि हम है वो ना, सुन के हुक्म के देखते हैं। बारे हाँ, में उन्होंने सारा बताया। हुक्म की चर्चा है स्वामी जी की, बड़ी अच्छी। उन्होंने, मैं कल ही परसों ही सुनी थी कि हुक्म कोई जरूरी नहीं यहीं पे है, वहां परम धाम में भी राज्य का हुक्म काम हाँ, करता है। राज्य का ये परम। भी मैंने सुना था कि हाँ, हम ये ना सोचे हाँ, यहीं पे ही है। आज मैंने सागर ग्रंथ से शुरू किया हुआ है। हाँ तो हाँ। उसमें हुक्म का जो परम धाम में हुक्म है उसको हम्म। प्रेम कहा जाता है। जो इस हम्म। ब्रह्मांड में हुक्म है उसे इच्छा कहा जाता है, राज्य की इच्छा। हाँ तो हाँ, है वहां पे भी प्रेम का सागर तो फिर इश्क का इश्क सागर वही हो सागर गया। है। हाँ, इश्क सागर हो गया ना। सारे ही मेरे हिसाब से तो, हम बातों भाव से देखें तो जो हम्म, सारे राज्य सारे के सागर है, हुक्म स्वयं सारे राज्य ही ही है वो तो। सागर हाँ, है, स्वयं वो राज्य तो ही है। राज्य के दिल से ही निकले सारे सागर है। मतलब हाँ, उन्होंने स्पेशली वो नाम पूछा कि हुक्म का सागर कौन। चलो वो बताओ, कि आप ही बता दो, उनसे पूछ लो हाँ, ना। हाँ, उन्होंने मेरे लिए प्रश्न किया और कल तक मेरे से जवाब मांगे। मैंने आज अच्छा, पूरी कोशिश करी, मैं देख रही थी, पर फिर मुझे बस वही एक पहले तो कोई मुझे बात नहीं, ये आप बात आई। कहना कि भी आप ही बताओ, भी हमें तो यही लग रहा नहीं है, नहीं, वो बाकी क्या बता तो पता। देंगे। वो हाँ बता तो देंगे, पर मेरा मतलब मेरे लिए मंथन चल रहा है ये चीज। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है। मैंने वही सब पूछा। फिर मैंने आज ही सोचा, मेरे दिमाग में तो एक ही बात आई, राज्य ने जो भी डाला कि हुक्म यहाँ पे लीला चल रही है, तो हो हम्म। सकता है कि हुक्म का सागर भी वो सागर हो। फिर अब जो आपने बोला कि वहां पे भी हुक्म है, अब वहां मेरे भी दिल में होता है। वो बात आ गई कि हुक्म वहां क्योंकि पे मैंने राज्य कल का हुक्म स्वामी जी की प्रेम है। चर्चा सुनी थी कि नहीं, वो ऐसा मैंने थोड़ी। सागर मैंने भी पढ़ा ही। हुक्म हम्म। परम धाम में जो हुक्म है ना, वो राज्य का प्रेम है। हम्म। तो प्रेम तो फिर इश्क, तो इश्क सागर हुक्म का सागर हो गया। चलो, हम्म। ये बात भी देखते अब हैं। सामने आ गई। कुछ हाँ ना कुछ जी। देखो, मंथन करने से कुछ ना हाँ कुछ जी, बात निकलेगा, निकलती है। राज जी हाँ दिखाएंगे जी, फिर क्या। हाँ जी, ठीक सुनना है। दीदी, आप क्या कह रहे प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हो। मेरे दिल में तो ये आ रहा है कि जी दिल का बहता सागर ही जो है इश्क का सागर है। हम्म। मतलब के दिल का बहता हुआ सिद्ध है जी का हुक्म। तो मेरे दिल में तो यही आ रहा है कि जैसे मेर सागर ही राज्य के दिल का बहता हुआ रस है। हाँ, वो तो सर्व सागर हुआ ही हुआ, वो तो है ही सही, सारे ही सागर, सारा कुछ ही राज्य से ही है, कुछ भी अलग नहीं है। राज्य से ये सागर हुए तो ना सुनना दीदी, इन सागरों से हाँ जी, राज्य हाँ जी। थोड़ी ना है, तो सारा कुछ ही राज्य है। बात तो उनमें वो तो देखे सारा तो। कुछ है ही। मतलब जो एक ये अब आजकल ना वो सागर की चल रही है ना, तो उसमें हम्म। मेरे दिल को ये लग रहा है जैसे राज्य के दिल से बहता हुआ जो रस है, वो एक तरह से सर्वरस सागर कह लो, या रस सागर कह लो, या मेर सागर कह लो। हम्म। मतलब मेरे दिल का ये भाव आ हाँ रहा है, जी, हाँ बाकी जी। आप हाँ हाँ, वो जाने तो सारे जाने। सुंदर साथ अपन मिलके सौर कर रहे हैं, है ना। मम्मी आप बताओ क्या कह रहे हाँ, मैं ये बता रही थी, आठवां सागर ये मेर सागर है। अपने आता है, हुक्म मेर के हाथ में, जोश मेर के अंग, इश्क आवे मेर से, बेशक इलम तेन संग। संग। तो तो ये जो आठवां सागर है ये हुक्म ही है, हुक्म का मेर सागर है, ये देख लीजिए। हाँ, मैं तो बहुत ये अच्छी समझ। बात कही, नहीं बहुत अच्छी हाँ, चौपाई बताई। हुक्म मेहर के हाथ में, हाथ में जोश जोश मेर, मेर के अंग, इश्क आवे मेर से, बेशक बेशक इलम इलम। तेन तो संग। सारा कुछ ही हो गया ना, सारे ही सारा सारे। कुछ ही आठों सागरों में आठवां हुक्म राज्य का आ गया।
तो सारे उसमें मेर पूरे हाँ, बस ये बात भी ठीक सागर। है कि हुक्म का हाँ, सागर तो फिर मेहर सागर, मेर राज्य का सागर ही सर्वर हो गया। सागर। हाँ, फिर सब कुछ। सर्वर सागर। ये कितनी ये अच्छी बात भी आ चौपाई है गई। मेर सागर की, है ना? हाँ, हुक्म मेहर के हाथ में, जोश मेहर के अंग, इश्क आवे इश्क मेहर आवे पे, मेर से बेशक बेशक इलम इलम तिल। तिल संग। हम्म। हाँ, उनके बहुत साथ ईशा इलम भी साथ में हमारे साथ है। तो टोटल ये सब राज्य कुछ ही का हो हुक्म। गया, सब कुछ ही हो हाँ, गया। सब कुछ, सब कुछ। हम्म, बहुत चलो, अच्छा। कुछ निकल के आया। हाँ हाँ बिल्कुल, गरिमा आप बोलो। हाँ जी। जी, यही चौपाई बताना चाह रहे थे। हुकुम मेहर के हाथ में, हाथ में जोश जोश मेहर में के अंग, इस तकावे मेहर से बेशक इलम। बेशक इलम इंसान। चलो, राजीव राज ने देखा सब जाए तो सारा कुछ इलम भी सारा राज्य के कुछ दिल ही। से है। हाँ, हाँ, इश्क भी राज्य के दिल राजी के से है। दिल से, है ना? रूहों की शोभा भी राज्य शोभा के भी दिल से राजी है। से, नूर नीर तो खीर ये सब दधि कुछ ही घृत है। हाँ, मधु तो रस सर्व सब सब राजी के दिल से ही राज्य के दिल से है ना? सर्वरस सागर ही सब। सब कुछ कुछ भी है, पूछा जाए तो बोल दो सर्वरस वही सागर है। बस ऑल ओवर। सही बात है, सही है बात ना? है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं अपन। ए हुक्म सो भी मासूक का, सो क्यों जुदागी सहे, खिलवत वायदत सुध सुन पल एक ना रहे। परात्म के प्रतिबिंब के रूप में प्रकट होने वाला यह हुक्म भी तो राज्य का ही है। आगे वही भला, बात। है ना? आगे, भला ये हाँ, धामधनी से वियोग कैसे सहन कर सकता है। ब्रह्मवाणी से परमधाम की खिलवत वाहिदत की पहचान होने पर तो ये हुक्म रूपी प्रतिबिंब यानी परात्म का एक पल भी इस संसार में नहीं रह सकता। कैसे रहेगा? जब जागृत हो जाएगा, खिलवत वाहिदत की पहचान हो जाएगी, तो हर पल परम धाम में रहेगा, तो वो हुक्म भी समाप्त हो जाएगा। ए हुक्म तिन माशूक का, लो जी आ गई ना, जो आप उलट हुआ आशिक, सो हुक्म विरहा ना सहे, बिना माशूक एक पलक। ये हुक्म भी तो उस माशूक श्री राजी का है, जो अपनी आत्माओं को जागृत करने के लिए इस खेल में प्रेमी के रूप में प्रकट हुए हैं, है ना? इस प्रकार परात्म के प्रतिबिंबित रूप में प्रकट होने वाला ये हुक्म यानी कि ये आत्मा का तन धाम की धनी के से एक पल का भी वियोग सहन नहीं कर सकता। ए अरस बका बातें सुन के, एक पलक न रहे अरवाहें, रूहों हुक्म राखे आड़ा पट दे, हक इत लज्जत दिखाया चाहे। एक एक चरण को देखो। हम्म, अपने अखंड परम धाम की गुज बातों को सुनकर, ए अर्श बका बातें सुन के परम धाम की आत्माएं एक पल भी इस संसार में नहीं रह सकती। फिर क्या कह रहे हैं? धाम धनी इस खेल में आत्माओं को परमधाम का स्वाद देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हुक्म से माया की नींद का पर्दा देकर आत्माओं को इस संसार में रोक रखा है ना? इस चौपाई में हुक्म का तात्पर्य परात्म के प्रतिबिंब रूप में रहने वाला धनी का हुक्म नहीं, बल्कि संपूर्ण खेल को नियंत्रित करने वाला मूल स्वरूप का हुक्म है। दीदी दोबारा पढ़ना ये चुपाई एक बार। हाँ, ये देखो। ए अरस बक, ये तो हमें क्लियर हो गई ना, अरस बका बातें हाँ हाँ, सुन ये के क्लियर एक है। पलक न रहेगा। आगे अब रूहों हुक्म राखे आड़ा पट दे। अब ये वाला हुक्म कौन सा है ना? रूहों हम्म, हुक्म राखे आड़ा पट दे, हक इत लज्जत दिखाया चाहे, कि लज्जत देना चाहते हैं तो आत्माओं को यहाँ पे रोक रखा है, यानी कि माया के नींद का पर्दा देकर आत्माओं को इस संसार में रोक रखा है। अब वो कौन सा हुक्म है? एक तो ये वाला हुक्म, एक हाँ, राज्य का।
इस चौपाई में हुक्म का तात्पर्य ये वाला परात्म के प्रतिबिंब रूप में रहने वाला धनी का हुक्म नहीं, बल्कि संपूर्ण खेल को नियंत्रित करने वाला मूल स्वरूप का हुक्म। परात्म का एक हुक्म, एक संपूर्ण हाँ, खेल, संपूर्ण एक राज्य के मूल स्वरूप उस वाला, रूप का जो हुक्म हो गया। मतलब एक पर अलग कर आत्म दिया। का, हाँ, एक पर आत्म का हुक्म तो ये आत्म हो गया जैसे ना। हाँ, ये हो गई एक धनी के दिल का हुक्म जो कि खेल को नियंत्रित कर रहा है। नियंत्रित कर एक रहा है। चौपाई कल वो इसी हुक्म वाले में ये बोल रहे थे, हुक्म ने हुक्म को हुक्म का हुक्म से, हाँ हाँ हुक्म हाँ, से हुक्म का खेल दिखाया। दिखाया। ये इस चर्चा में क्लियर किया स्वामी जी ने, हम्म, हुक्म की जो चर्चा है ना, कि हाँ हाँ, कौन सा मैंने हुक्म, ये हुक्म सारे चार हुक्म अलग अलग कर दिए। अलग लग गए। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म का खेल दिखाया। तो ये मूल स्वरूप वाला जो है ना, वो हुक्म पहला की हुक्म, बात, पहला पहला हुक्म, वाला वो पहला हुक्म वाला ने, हाँ हुक्म वो ने, ये वो वाला हुक्म है ना, ये वाला। तो रूहों हक पे मांगी लज्जत, सो क्यों रहे देखे बिगर, कोट गुनी दिखावे लज्जत, जो रूहों मांगी प्यार कर। ब्रह्म शिष्टियों ने श्री राज जी से लज्जत मांगी थी, उसे देखे बिना वो कैसे रह सकती हैं। ब्रह्मात्माओं ने जिस लज्जत को बहुत प्यार से मांगा था, उसे धाम धनी करोड़ों गुना रूप में दिखा रहे हैं। कोट गुनी दिखावे लज्जत। धाम धनी ने भावार्थ में समझा रहे कि माया सखी, का खेल मांगा था। हाँ, धाम धनी से सखियों ने माया का खेल देखना चाहा, तथा उनके चरणों के सुख से भी अलग नहीं होना चाहा, दोनों चीजें। इस प्रकार धामधनी ने हमारी सुरता को इस मायावी जगत में लाकर मायावी दुखों के अनुभव में डुबो दिया। ठीक है, वो हो गया। तथा इसका स्वाद परम धाम में जागृत होने पर मिलेगा। इसी प्रकार इस मायावी जगत में परम धाम परम के धाम के सुखों का रसास्वादन भी कराया, जबकि परमधाम में वहां के अखंड सुखों में डुबो रखा था। लज्जत यहाँ पे दी ना, यह तथ्य इसी प्रकरण की 47 में दिया गया है, मतलब आगे भी आएगा। आगे भी आएगा। हम्म। मायावी जगत में परमधाम के सुखों का लज्जत हुआ है, हमारे को लज्जत मिली है ना, जबकि परमधाम में वहां के अखंड सुखों में डुबो रखा था। लेकिन लज्जत हमें हमें वहां डूबे हुए थे, पता नहीं चलता था हमें क्या मिल रहा है क्या नहीं। लेकिन अब हमें पता चल रहा है, अच्छा ऐसा होता था, अच्छा ऐसे करते थे हम, मतलब एक नॉलेज भी हो गई ना। लज्जत पूरी दे रहे राज्य महाराज इलम से, कि हम ऐसे करते थे। हम तो डूब गए थे ना, उसका स्वाद नहीं ले पाते थे, डूब ही जाते थे। स्वामी जी कहते हैं, जो सागर के किनारे बैठेगा वो वही देख आनंद की सकता है ना, वो ले, लेकिन यदि वो अंदर ही डूब जाएगा तो फिर उसको क्या पता रहेगा। दो चीजें, वहां डुबो रखा था, यहाँ पे रसास्वादन करा रहे हैं। ना तो इश्क इनो का असल, सब अंगों इश्क रोहन, इश्क उड़ावे अंग लज्जत, आया इलम वास्ते इन। फिर कह रहे नहीं तो क्या होता, परमात्माओं का प्रेम अखंड है, उनके सभी अंगों में इश्क ही इश्क विद्यमान है। इन आत्माओं को लज्जत देने के लिए, यानी कि हमें लज्जत देने के लिए ही तो ये ब्रह्मवाणी आई है। यदि परम धाम की नूरी तनों का इश्क इस संसार के नश्वर तनों में भी आ जाए, तो दिल में लज्जत का मिल पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो डूब जाएगी, जाएगी, हाँ, वही आत्म पर आत्म ग्रुप हो जाएगी। वही हो जाएगी। तो लज्जत देनी है ना, क्योंकि मांगी है हमने लज्जत। फिर क्या कह रहे हैं, धनी हक को तो काम और और कछु कुछ नहीं, नहीं, देवी रूहों लाड लाड लज्जत।
ए तो बिगर चाहे सुख देत है, तो मांग्या क्यों ना पावत। हमने तो मांगा हुआ है ना। ब्रह्म शिष्टियों को अपने प्रेम का रसास्वादन कराने के अतिरिक्त धाम धनी को तो और कोई काम ही नहीं है। अर्थात श्री राज्य की लीला में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दृष्टिगोचर होता है। क्या कह रहे हैं कि जब बिना मांगे ही श्री राज्य अपनी अंगनाओं को प्रेम का आनंद देते हैं, तो मांगने पर तो करोड़ गुना दिया है उन्होंने। अभी ऊपर चौपुर में किया ना कि मैंने तो कोटि करोड़ गुना दे दिया। सुख उपजे कई विध के, आगू अरस में बड़ा विस्तार। सो रूहें सब इत देखहीं, सो रूहें सब इत देखहीं, जो कर देखे नीके विचार। अच्छे से हमें सोचना है। अनादि काल से ही परम धाम के अखंड सुखों का अनंत विस्तार है। वहां पल पल अनंत प्रकार के सुख प्रकट होते रहते हैं। सुख उपजे मतलब मिलते ही रहते हैं वहां पे तो। पर यदि आत्माएं ब्रह्मवाणी का अच्छी प्रकार से, यदि हम ब्रह्मवाणी का अच्छी प्रकार से विचार पूर्वक चिंतन करें और फिर उसकी चितवनी भी करें, तो हम सभी सुखों को इसी संसार में प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। यद्यपि आगू शब्द का अर्थ पहले होता है, किंतु इस चौपाई में इसका भाव अनादि काल से लिया। मतलब पहले अनादि काल से लेते ही रहे थे ना ये वाले सुख तो हम। जैसे ब्रिज से ही शुरू हुआ है, हमें राजी अपना प्रेम दे रहे अनादि हैं। मतलब हाँ पहले से ही, हाँ मतलब कि कोई इसका टाइम ही नहीं, मतलब कोई टाइम थोड़ी ना है। हाँ। अनादि जिसका कोई टाइम ही नहीं, वो तो शुरुआत से ये शादी चला भी। ही आ रहा है। सब सुख हमने लिए ना, मतलब कि परम धाम की बात करें ना कि सुख हम्म। उपजे कई विध के, आगू अरस। इस बस। आगू का मतलब है कि आगू अरस में बड़ा विस्तार। ये तो बहुत तरह के सुख अनादि काल से हम लेते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, रूहें इत देख सी, कि ब्रह्मवाणी से हम देखेंगे। यदि हम विचार करेंगे, फिर विचार करके उसका चिंतन करके फिर चितवन में डूबेंगे, जो कर देखें नीके विचार। ये रूहों के लिए कहा गया है। तो हम ही तो है रूहें, हम ब्रह्मवाणी को पढ़ेंगे, हम ही चिंतन करेंगे, हम ही चितवनी करेंगे। सो बिगर कहे सुख देत हैं, एक तो रूहों मांग्या मिलकर। इन जिमी बैठाए सुख अरस के, हक देत हैं ऊपरा ऊपर। ऐसा लगता है ना पहली बार, मुझे तो ऐसा लगता है पहली बार चुपाई पढ़ रहे हैं। सुंदर सा जी, आपको लग रहा है कि आपने पढ़ी हुई है ये चुपाई? हर चौपाई लगती है पहली बार पढ़ रहे हैं। है ना, कैसे एक एक चीज खुलती जाती है। कि जब धाम धनी बिना कहे ही हमें अपनी अंगनाओं को सारा सुख देते हैं, तो रसा स्वादन का ये सुख तो परम धाम की सभी आत्माओं ने मिलकर मांगा है। हमने सबने मिलकर। यही कारण है कि प्रीतम अक्षरातीत हमें इस नश्वर संसार में रख कर भी, ऊपरा ऊपर का मतलब समझो, ऊपर से परम धाम के अनंत सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं। ये जो है ना ऊपरा ऊपर, हक देत हैं ऊपरा ऊपर। बट एक इस दुख रूपी संसार में भी रस राज्य हमें अपना सुख दे रहे हैं। यही हुआ ना। ऊपर से मतलब वहां बैठे बैठे ऊपर से अच्छा। परमधाम के अनंत सुखों का रसास्वादन करा रहे हैं, रख कर भी। ऊपरा हम्म। ऊपर, ऊपरा वो, या मतलब ऊपर से यहाँ पे परमधाम, हम बैठे तो वही है ना। फिर यहाँ पे हमें मतलब इस नश्वर संसार में रखकर ऊपर से परम धाम के अनंत सुखों का, दोनों चीजें, कि रखा भी हुआ है और सुख भी दे हाँ। रहे, दोनों चीजें।
कितनी बड़ी कारीगरी है ये धनी की। वही बात आ गई, देखो, दुनी में हाँ बिठाए न्यारे दुनी अरे से। दो से। आ गई ओपरा ऊपर का मैं। वही ऊपर ऊपर यही हुआ ना कि यही हुआ। मतलब हमें इस संसार में भी रखा हुआ है हाँ, और साथ न्यारा में कर अपने दिया। सुख भी दे रहे हैं। हाँ, हाँ, ऊपर से हमें सारे सुख भी दे रहे हैं सुख वहां भी के दे रहे परम हैं, धाम के जैसे में। हम कह रहे हैं रख भी दिया, ऊपर से सुख भी दे रहे हैं। वही तो दुनी में बिठाए न्यारे दुनी से, से ये ऐसी जुगत बनाए। जुगत बना दी ना। सुख दिए दो ठोर के, तो छोड़ के। अरस दुनी बीच बैठाए। श्री राजी ने ऐसी युक्ति से लीला की है कि हमें इस संसार में रख कर भी इस संसार से अलग कर दिया है। कितने धनी प्यारे हैं, इतने स्वीट हैं धनी। उन्होंने संसार में लाकर भी परमधाम के सुखों का अनुभव कराया। इस प्रकार प्रीतम ने हमें संसार तथा परमधाम दोनों का सुख दिया। अक्षरातीत तथा परमधाम का अनुभव हो जाने पर क्या होता है, हमारा संसार का बंधन समाप्त हो जाता है। हम संसार में रहते हुए भी ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे नहीं रह रहे। बस कर्म फल के भोग का बंधन कभी भी बांध नहीं पाता। यानी कि ब्रह्म सृष्टि को हमारे कर्म फल के भोग का बंधन हमें नहीं बांध पाएगा। हाँ कि जैसे दुनिया को कर्मों का फल भोगना पड़ता है ना, तो ब्रह्म सृष्टियों को कभी ये बांधेगा नहीं। क्योंकि उसकी सुरता जब परम धाम में लग जाएगी, आती है ना, हम वो बोलते हैं परिक्रमा में, त्रिगुण फांस के फंद पड़े थे, सो फंदा निर्वारे। मतलब ये कर्मों का जो है ना, सब ये फंद हमारे लिए समाप्त हो जाएंगे। एक तन हमारा लाहूत में, बहुत नासूत में और बहुत तन, असल तन रोहे अरस बीच में। हाँ जी, जय श्री बहन। तन नासूत में आया इजन। हमारा एक तन जो नूरमयी है वह परम धाम में है, और इस मृत्यु लोक में यह स्वप्नमयी तन है। परम धाम के मूल मिलावे में हमारा अखंड तन क्या है, धनी के चरणों में बैठा हुआ है। जबकि इस संसार का तन पंचभूतात्मक है और श्री राज जी के हुक्म से आया हुआ है। हाँ, ये तो क्लियर होगी। हाँ, फिर भी जयश्री बहन को खोलो, कहाँ गई जयश्री बहन, कुछ कह रही है। हाँ, खोल दो दीदी। हाँ जयश्री बहन आ जाओ। प्रणाम जी। मैं ये आपने मोपल वाली अगली चौपाई है ना, वो चौपाई बताओ तो मुझे। हाँ, ये फिर से समझाओ। अच्छा, दुनी में बैठाए, सुंदर साथ जी और कोई करो, मैं तो बोल ही रही हूँ। सुंदर साथ जी, इस चौपाई को और कौन अच्छे से कर सकता है? दूसरे सुंदर साथ करेंगे। हाँ जी, कौन करेंगे, रेज हैंड करो जिसको समझ आ अनिल गया भैया। अच्छे से। अनिल भैया, कोई भी सुंदर साथ। हाँ जी, स्वर्णा दीदी, हाँ जी आप समझाओ, स्वर्णा दीदी को खोल दो। नाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, हाँ जी बोलो दीदी। नेट दुनी में प्रॉब्लम। बैठाए न्यारे दुनी से, किए ऐसी जुगत बनाए, सुख दिए दो ठौर के, अरस दुनी बीच बैठाए। श्री राजी ने ऐसी युक्ति से लीला की है कि हमें इस संसार में रख कर भी संसार से अलग किए रखा है। भाई राजी ने हमें इस प्रकार वाणी से, वाणी मंथन से, चितवन से हमें इस तरह से बना रखा है कि हम इस संसार में हैं, लेकिन हम संसार में लिप्त नहीं होते। हमें माया को, हमारी ऊपर माया हावी नहीं होती, क्योंकि उन्होंने संसार में लाकर भी परम धाम के सुखों का अनुभव कराया कि हम परम धाम से आ गए। और हमें परम धाम के सुखों का अनुभव हम किससे कर रहे हैं? जैसे चर्चनी है, वाणी चितवन है, वाणी मंथन करते हैं, तो उससे जब हमें
परम धाम के सुख का अनुभव मिलता है। इस प्रकार प्रियतम ने हमें संसार तथा दी थोड़ी चौपाई ऊपर करो। इस उन्होंने संसार में लाकर भी परम धाम के सुखों का अनुभव कराया, और इस प्रकार प्रियतम ने हमें संसार तथा परम धाम दोनों का सुख दिया। संसार का सुख तो हम ले ही रहे हैं, माया के काम भी कर रहे हैं, लेकिन परम धाम के सुखों का भी हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि हमारी अब इतनी क्लासेस चल रही हैं, इतनी वाणी मंथन हो रही है, चितवनी हो रही है, चर्चनी हो रही है, जिससे हम परम धाम के सुखों का अनुभव भी करते हैं और संसार के माया के काम भी करते हैं। तो इसीलिए हमें माया, हमारे ऊपर माया हावी नहीं हो सकती। हमें राज्य के सुख भी मिल रहे हैं और परम धाम के सुख भी मिल रहे हैं, और माया का काम भी हम कर रहे हैं। जैसे प्रणाम जी बहन, सुंदर ये साहब। दोनों ठोर का मतलब ये है कि जैसे परम धाम में तो हम डूब जाते थे, है ना, उनके इश्क में, अब यहाँ क्या कर दिया, दुनिया में उसकी लज्जत दे रहे, दोनों तरह के सुख दे दिए राज्य ने यहाँ पे, कि अर्श में कुछ और सुख था और यहाँ पे उसकी लज्जत, कितने दोनों तरह के अलग अलग सुख दे दिए राज्य ने। बैठे हम यहाँ पे, लेकिन परम धाम की लज्जत ले रहे हैं यहाँ बैठ के, अर्श दुनी में, दुनी बीच बैठा है ना। फिर मेन ये बात है कि हमें यहाँ के कर्मों के बंधन में हम नहीं बांधेंगे राज्य, क्योंकि हमें राज्य महाराज अपना और परम धाम का अनुभव कराते हैं, तो सारे बंधन हमारे लिए समाप्त हो जाते हैं, है ना। अरस तन देखे तन नासूत, तन नासूत में जो हुक्म। दीदी एक अरस, चौपाई रह गई मुझे लगता है। नहीं वो अपन ने कर ली ना, इसको अच्छा भी कर ठीक लिया है, था, तभी ठीक है, उन्होंने ठीक है। काटा, हाँ जी, हाँ जी। है ना। अरस तन देखे तन नासूत, तन नासूत में जो हुक्म, सो सुध दई अरस अरवाहों को, इन्हें सहरग से नजीक हम। परात्म के तन हमारे स्वप्न के इन तनों को देख रहे हैं, ठीक है। अरस तन देखे तन नासूती, संसार के हमारी ये तन धनी के हुक्म से ही है। तन नासूत में जो हुक्म, हो गया। इनमें प्राण नली से भी निकट क्या है, हमारे प्राण वल्लभ अक्षरातीत विद्यमान है। यानी कि इस तन में हमारे जो धनी है वो प्राण नली से भी निकट है। परम धाम की हम आत्माओं को यह सारी सुध धाम धनी ने अपनी वाणी से दे दी, ठीक है। सो सिद्ध दई और सर्वाओं को, वाणी से हमें शुद्ध आ गई है कि हमारे धनी हमारे कितने निकट है। दुनिया 14 तबक में किन पाई न बका तरफ, किसी को नहीं पता। तिन अरस में बैठाए हमको, जाको किन कयो ना एक हरफ। 14 लोकों के इस ब्रह्मांड में आज दिन तक किसी को भी परम धाम का, अखंड परम धाम का ज्ञान नहीं था। जिस परम धाम के विषय में आज तक कोई एक अक्षर भी नहीं बोल सका था, धामधनी ने उसी परम धाम का अनुभव हमें कराया है, जिसमें हम अपने मूल तन से बैठे हैं। हमें ये अनुभव करा दिया कि हमारी जो मूल तन है परम धाम में बैठे हैं। तो इन इस सारी चौपाई चौपाइयों में एक ही बात आ रही है कि राज्य हमें कैसे लाड दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, ये राज्य के लाड लाड ही हैं सारे, कि राज्य ने बिल्कुल। कैसे हमें दोनों ठोर के सुख भी दे रहे हैं, अनुभव भी करवा रहे हैं, सब तरह का लाड जो रूहों को चाहिए था ना, वो राज्य यहाँ बैठे हमें दे रहे हैं। तो प्रकरण बैठे का हमको। हेडिंग क्या था, याद करो सुंदर हाँ साथ, जी। प्रकरण का हेडिंग क्या था। रूहों की, रूहों का लाड लज्जत कुछ शायद ऐसा ही था। सुनाओ, याद करो सुंदर साथ जी, प्रकरण का हेडिंग क्या था हमारा, सब बात उसी में आ जाएगी, भूलना नहीं। क्या हेडिंग, किसको याद है, प्रेजेंट करो, क्या हेडिंग था हमारे प्रकरण का। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है ये, सरकार कहते थे ये प्रकरण रोज पढ़ना है। हाँ जी मम्मी, क्या बोलो हेडिंग। तन। हाँ जी मम्मी। हाँ, ये हेडिंग ये था
कि हम इस संसार में रहते हुए भी हमें नहीं नहीं, दोनों प्रकरण का चरण जो ऊपर क्या है हेडिंग? ऊपर, ये तो मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, अभी अनिल भैया बताएंगे। जैस्मिन बताएगी। रू की जनी, बताओ अनिल मतलब भैया। दीदी कि ब्लैंक हो रू गए। को एक मिनट रुको मम्मी, बोलो अनिल भैया। प्रणाम जी दीदी। दीदी हम्म। एकदम आंटी ने बोला ना तो ब्लैंक हो गया सब कुछ। याद करो, हमारा मम्मी हम तो आए देखा भी क्यों? नहीं नहीं, मम्मी मम्मी तो देखा दुनिका भी उसका पहले वाला प्रकरण था, 23वां प्रकरण, ये 24वां प्रकरण, बहुत महत्वपूर्ण। हकीकत और मार्फत। मार्फत का प्रकरण याद है? कैसे समझाई थी? हकीकत क्या है, शरीयत क्या है, तरीकत क्या है, यहीं से तो स्टार्ट हुआ था। हो गया? आया ना याद शीतल जी? है ना? तो इस चौपाई के तीसरे चरण में कथित अरस में बिठाई का भाव क्या है? ध्यान द्वारा परमधाम की प्रत्यक्ष अनुभूति करना, है ना? खोलो आप, कोई दिक्कत नहीं। जो जाहिर मायने देखिए तो बीच पड़ो ब्रह्मांड, एताब छोड़ा कर दिया हक अरस और इन पिंड। यदि हम बाहर के अर्थों में, बाह्य अर्थों में देखें तो हमारे और धनी के बीच में इस ब्रह्मांड का ही तो पर्दा है ना। हमारे इन तनों तथा अक्षरातीत के परम धाम के बीच में इस प्रकार से वियोग आ गया है। यदि हमारी सुरता इस ब्रह्मांड में नहीं आती तो इस तन में विद्यमान हमारी आत्मा और धनी के बीच में किसी भी प्रकार का वियोग होने की बात ही नहीं थी, क्योंकि हम तो मूलतः धनी के चरणों में ही बैठे हुए हैं। यदि हम नहीं आते तो कोई वियोग तो है ही नहीं ना। लेकिन आए हैं, ये तो किस तरह से ऐसे लगता है कि ब्रह्मांड का ही पर्दा है हमारे और धनी के बीच में। हुआ बिछोड़ा बीच ब्रह्मांड के, एते पड़े थे हम दूर। सो हक्के इलम ऐसा दिया, बैठे कदमों तले हजूर। इस खेल में हमारी सुरता के आ जाने के कारण ही हमारे और धाम धनी के बीच में वियोग हो गया था। हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम अपने परम धाम से बहुत दूर आ गए। लेकिन अब क्या हुआ? हमारे धनी ने हमें तारतम वाणी से ऐसा अनुभव करा दिया कि हम स्वयं को मूल मिलावे में धनी के चरणों में बैठे हुए पाते हैं। हुक्मे कई मता पहुंचाइया बीच ऐसी जुदागी में, हक्के न्यामत दे अघाए, कई हांसी करिया हमसे। वियोग की इस घड़ी में श्री राज जी के हुक्म से अखंड ज्ञान की अनेक निधियां ब्रह्मवाणी के रूप में आई हैं। इन अनमोल निधियों को देकर धामधनी अपनी ओर से संतुष्ट हो चुके हैं। मतलब वो संतुष्ट हो चुके हैं कि मैंने इनको सब कुछ बता दिया है। लेकिन हमें कई प्रकार से माया में फंसा हुआ देखकर हम वो पर हम हंसी भी हंस कर के रहे हैं देख रहे कि हैं। हाय मैंने सब कुछ दे दिया फिर भी हाँ। ये फंसी पड़े हैं। कितनी निधियां दे दी। जैसे रास ग्रंथ द्वारा क्या होता है? समर्पण व प्रेम। अब ग्रंथ की सारी जो हमें अनेक निधियों के मतलब रास से लेकर क़यामतनामा तक क्या क्या दिया। समर्पण और प्रेम। प्रकाश में क्या है? ये प्रीतम तो की पहचान व विरहा। शत्रुतु में विरहा की गहनता, खटरुति में मतलब विरहा दिया, लेकिन खिल उसमें खटरुति में तो उसकी और गहराई में। और कलश में क्या है? ब्रिज, रास और जागनी व संसार का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। और सनंद में क्या दिया? कुरान की राम। यथार्थता। तथा खुलासा में
वेद और कतेब का एकीकरण कर दिया। कीर्तन में क्या दिया? संपूर्ण श्रीमुखवाणी का संक्षिप्त रूप है। और खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिंगार में परमधाम की हकीकत और मार्फत का संपूर्ण रस प्रवाहित हुआ है। तो ये निधियां दी हैं हमने। इस प्रकार ब्रह्मवाणी के रूप में धामधनी ने परमधाम की अलौकिक निधियां हमें प्रदान की है। अर्श अजीम की कंकरी उड़ावे 14 तबक, तो तिनको है क्यों कहिए, तो तिनको है क्यों कहिए, जो देख ना सके हक। यदि नूरमयी परम धाम की एक कंकड़ी भी 14 लोक के इस ब्रह्मांड में आ जाए तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाए। इस स्थिति में संसार के जो जीव श्री राज्य को देख ही ना सके, उन्हें अखंड अस्तित्व वाला सत्य कैसे कहा जा सकता है? ये हमारे लिए धनी कह रहे हैं, जो देख ही नहीं सके तो तुम्हें मैं कैसे सत्य कहूंगा। जो हक को देखे ना उड़े तो दूजा कहिए क्यों कर, ये बातें अरस वहदत की पाइए हक इल्मे खबर। एक एक चुपई में गहराई है। धामधनी का दीदार होने पर भी जिनका अस्तित्व बना रहता है, उन आत्माओं को धनी से अलग स्वरूप रखने वाला कैसे कहा जा सकता है? परमधाम की एक दिली की ये गुझ बातें हैं जिनका बोध मात्र ब्रह्मवाणी से ही संभव है। भावार्थ में समझाते हैं इस चीज को कि जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य के ही समान होती हैं, मतलब उनको अलग नहीं कह सकते। ऊपर बताया ना कि कैसे मैं अलग कह दूं। और सागर की लहरें सागर स्वरूपा होती हैं, उसी प्रकार आत्माएं भी राज्य की अंग रूपा हैं। उन्हें मैं धाम धनी से अलग नहीं मान सकते। बहुत बड़ा दर्जा दे दिया कि दीदार होने पर जिनका अस्तित्व बने रहने का क्या मतलब है। कहना कि जो हक को देखे ना उड़े सो दूजा कहिए क्यों कर। समान कर दिया राज्य ने कि उनका अस्तित्व रूह का तो खत्म ही हो गया ना। जब धनी का दीदार हो जाता है तो उसको अलग नहीं कहा जा सकता। उन आत्माओं को धनी से अलग स्वरूप वाला रखने वाला कैसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक हो गए। आत्माओं की वो जो नाम ही हटा दिया राजी ने कि तुम्हारे और मेरे में कोई फर्क ही नहीं रह गया। दीदार जिनको हो जाता है वो एक हो जाते हैं। बहुत गहरी बात है और ये गुज बात हमें ब्रह्मवाणी से ही पता चले, है ना। क्लियर हुई ना ये वाली बात? हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई बात है गहरी तो बताएंगे कि क्या समझ में आया, क्लियर हुई ये सब बातें? कुछ बात दिल में आ रही है? क्लियर है ना सब बात? फिर हम चुप रहे। हाँ वर्षा दीदी, मतलब एक कुछ और कंक्लूजन मिलके करना चाहते हैं तो वर्षा बोलो आप। प्रणाम जी दीदी। दीदी इस वाले जो प्रकरण की आप हेडिंग कह रहे थे ना, उसमें अपने आप में एक विशेष बात है। इसमें है मोमिनों की शरीयत, हकीकत और मार्ग। इसमें तरीकत नहीं कही गई है। ये अपने आप में एक स्पेशलिटी है इस प्रकरण की। एक बार ना इंदु दीदी ने हाईलाइट किया था इस बात, तब इस पे मंथन किया था तो ये बहुत ही मतलब अच्छी और गहराई की बात लगी थी। तब से मुझे ये याद रहती है कि इसमें तरीकत नहीं कही गई। तो इसमें मतलब ये विचार करने वाली बात है कि तरीकत क्यों नहीं कही गई। कि चारों चीज होती है ना हमेशा, लेकिन मोमिनों की तरीकत नहीं कही गई है। इसमें एक स्पेशल बात है।
जो इस लेकिन प्रकरण आगे एक प्रकरण आता है कि मोमिनों की शरीयत क्या है, मोमिनों की तरीकत क्या है, मोमिनों की हकीकत क्या है और मोमिनों की मार्फत। ये प्रकरण है हकीकत और मार्फत, जो हेडिंग लिखा हुआ था ना, हकीकत और मार्फत का। लेकिन फिर आगे आएगा 25वां प्रकरण, उसमें चारों आएगा चीजें बताई गई हैं। का, तो मैंने सोचा ये वो ही है। नहीं नहीं, वो वाला प्रकरण अलग है, लेकिन इस वाले की हेडिंग मैं आपको अभी ऊपर घुमा के दिखाती हूँ। अभी कौन सी चुपई है, अभी वो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे ना, जब मैं बताऊंगी उसका हेडिंग। तो मेरे सब रह गया होगा, तो मैंने समझा ये वही प्रकरण है। ये नहीं, दो वो है, वाला मतलब एक 25वां प्रकरण, ये हुकम 24वां चल रहा है ना। उसमें है कि मोमिनों की शरीयत, मोमिनों की हकीकत, मोमिनों की मार्फत। उसमें सारा ही बताएंगे कि हमारे लिए शरीयत क्या है, हमारे लिए हकीकत क्या है, हमारी मार्फत क्या है, और दुनिया वालों की शरीयत क्या होती है। तो डिफरेंस वो वाला उसमें हो जाता है ना। सॉरी तो दीदी मुझे। चौपाई, नहीं नहीं नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस प्रकरण में हकीकत और मार्फत का ही सारा वर्णन आ रहा है ना। फिर नेक्स्ट वाला प्रकरण है उसमें अलग है, इसमें तो यही वर्णन है जो आप कह रहे हो। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। हाँ जी शीतल दीदी। हाँ जी, इसमें दीदी जैसे जो ये इसका हेडिंग था हकीकत और मार्फत, यही राज्य ने बताया कि परम धाम में हम सब रूहें सिर्फ राज्य की हकीकत को ही जानते थे, कि हम सखियां हैं, हम ये श्यामा महारानी हैं, ये 25 पक्ष हैं। राज्य की मार्फत को जानते ही नहीं थे। अब इस प्रकरण में पूरा उन्होंने अपनी मार्फत को बता दिया कि क्या मैं कर सकता हूँ, कैसे मैं समर्थ्यवान हूँ, कैसे ये सब कुछ मेरे दिल से ही है, ये कैसे ये सब मार्फत की कैसे मैं लाड रूहों को दे सकता हूँ। तो ये मार्फत ही उन्होंने अपनी बताई है। हकीकत को सिर्फ जानते थे, मार्फत का ज्ञान हमें यहाँ पर आकर मिला। ये बात इसमें आती है ना। और कोई बात इनकी बात को क्लियर करेगा शीतल दीदी को, शीतल दीदी की बात को क्लियर करोगे अनिल भैया। दीदी आप ही बोलो तो बहुत अच्छी नहीं नहीं, बात है। बोलो ना बोलो कि हम तो हकीकत भी नहीं जानते थे परम धाम में, लाए राज्य इसीलिए हमें कि ना तो हमें हकीकत पता था न मार्फत पता था। बिल्कुल। दीदी हकीकत का जहां लगता है मुझे। हकीकत का ये मतलब होता है कि परम धाम जो दिख रहा है, एक बार है ना श्रीवास्तव जी ने हमें अच्छे से हाँ समझाई जी, थी ये वाली वो बात। जो दिख रहा है, दिखने वाला जो यही दिख होगा रहा ना है कि तो श्यामा परम धाम महारानी। हमें नहीं, परम धाम के बारे में पता ही नहीं था। जो दिख रहा है परम धाम के 25 ये पक्ष, हकीकत। कुछ भी नहीं पता था हमें, ये ज्ञान ही नहीं था ये वाला। उन्हीं में गुम ही रहते थे। एक बार श्रीवास्तव जी ने एक चौपाई बोली थी, निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी दुनी सब राह देखत। तो निज का मतलब बताया था और नाम का, हकीकत और मार्फत के लिए ही ये खेल बनाया। हमें पता ही नहीं था कुछ भी, हम तो बस ऐसे अपना ही सब कुछ मानते थे, डूबा रहते थे प्रभु। डूबे ये ही कहीं रहते पढ़ा थे। है, ये हाँ मैंने कहीं पढ़ा है, आजकल भी मैं आपको छुपाई निकाल के भेजूंगी हाँ जिसमें हाँ ये लिखा हुआ है कि हमें वहां पर सिर्फ राज्य की हकीकत, हकीकत मीन्स हमें सब जो दिखाई देता था कि ये 25 पक्ष हैं, ये हमारे धनी हैं, ये श्यामा महारानी है, हम रूहे हैं, ये चीजें पता थी। तो ये हाँ, उनकी कोई बात हकीकत नहीं। आ जाती है। तो ये हम्म छुपाई मैंने कहीं पढ़ी है। तो हम्म। मार्फत का बिल्कुल नहीं पता था। मार्फत तो तो वैसे भी मार्फत यहाँ बिल्कुल ही पर नहीं पता था राज्य का, हाँ, हम कि हम राज्य के अंदर हैं राज्य के या अंगना है, अलग फिर राज्य हैं। के अंग से निकल रहे हाँ, हैं, ये तो राज्य के सब बिल्कुल भी नहीं कुछ है। पता था। हाँ, तो वो मार्फत का ज्ञान देने के लिए इस खेल की मतलब जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई। हाँ, मैं किरण दीदी को खोलती हूँ, किरण दीदी और बताएंगी, वो किरण प्रणामी जी आई हुई है। हाँ जी किरण दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, मैंने अभी ज्वाइन किया मैंने तो। अच्छा अच्छा, अभी क्या है, हाँ कोई बात नहीं। हाँ, तो हम चौपाई दोहराते हैं अभी, शीतल दीदी मैं आपसे बात करूंगी अभी, चौपाई हाँ, कोई दोहराते बात हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हाँ ठीक ठीक है, ये वाली चौपाई दोहराते हैं, फिर वो अपना जो चलती है दूसरी चौपाई वो भी लेंगे। तो चौपाई दोहरा दो आप शीतल दीदी, आप ही दोहरा दो। है। जो हक को देखे ना उड़े, सो दूजा कहिए क्यों कर। ए बातें अर्श वाहिदत की, पाइए हक इल्मे खबर, पाइए हक इल्मे खबर। प्रणाम बोलो, जी। बोलो श्री प्राणनाथ कान्हा प्यारे की जय, की जय। सदगुरु सतगुरु महाराज महाराज की की जय। जय।
पन्ना पन्ना धाम धाम की जय। प्रणाम जी। प्रधान जी। प्रणाम जी।